Hello students, I am Dr. Aziz Mohammed Khan from Department of Food and Biotechnology, Jyoti Vidyapith, Women's University. Today I am going to teach the topic host defense against various class of pathogens. इम्यून सिस्टम, पहले हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम की। इम्यून सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है जो हमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेंस होते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और ये दो टाइप का होता है, इनेट और अडेप्टिव। इनेट इम्यून सिस्टम वो होता है जो हमें हमारी बाय बर्थ मिला है, और स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम जिसको हम अडेप्टिव इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं वो तब होता है जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है और हमारी बॉडी उसके लिए स्पेसिफिक एक्शन लेती है। ठीक है, पैथोजेंस क्या होता है? पैथोजेंस वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करने के लिए कैपेबल होते हैं, और जो हमारी डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं। डिजीज क्या होता है? डिजीज वो स्टेज होती है जब पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, और ऐसी स्टेज जो हमारी बॉडी को हार्म करने वाली हो, उस स्टेज को कहते हैं डिजीज। तो डिफरेंट एजेंट्स जो डिजीज कॉज करते हैं, जो पैथोजेंस हैं, वो है फर्स्ट वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स एंड फंजाई। पहले हम बात करते हैं होस्ट डिफेंस अगेंस्ट वायरसेस। तो वायरसेस के अंदर इनेट इम्यून रेस्पॉन्स और अडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स स्पेसिफिक दोनों होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इनेट इम्यून रेस्पॉन्स अगेंस्ट वायरसेस। तो वायरस जो होते हैं जब बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो एज ए इनेट इम्यून रेस्पॉन्स हमारी बॉडी से कुछ इंटरफेरेंस निकलते हैं। ठीक है, जो स्पेसिफिकली वायरस के लिए ही होते हैं। ठीक है, मेनली जो इनका वर्क होता है वो वायरस के अगेंस्ट ही होता है। जैसे इंटरफेरॉन अल्फा है वो ल्यूकोसाइट से निकलता है, इंटरफेरॉन बीटा है जो फाइब्रोब्लास्ट से निकलता है, इंटरफेरॉन गामा है वो नेचुरल किलर सेल से निकलता है। अगर इनसे वायरस का डिफेंस नहीं हो पाता है तो नेचुरल किलर सेल्स क्या करती है, उनके पास में वो साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। वो साइटोकाइंस के पास में लाइटिक एक्टिविटी होती है, और वो जाके बैक्टीरियल की जो जेनेटिक मटेरियल है उसको ब्रेक कर देते हैं, और उससे जो वायरस होता है वो किल हो जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स अगेंस्ट वायरसेस। तो स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स में सेल्यूलर होता है और ह्यूमोरल होता है। ह्यूमोरल में एंटीबॉडीज बनती हैं, और सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स में साइटोटॉक्सिक सेल्स और टी हेल्पर सेल्स रोल प्ले करती है डिफेंस मैकेनिज्म में। तो पहले हम बात करते हैं ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स अगेंस्ट वायरसेस। ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स में जो जब बॉडी के अंदर वायरस एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनते हैं जो उन्हीं वायरस जो वायरस एंटर हुआ है उसी के साथ में बाइंड होता है। तो जब वो एंटीबॉडीज बन जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर तो वो क्या क्या काम करते हैं कि एक तो पहले हैं वो ऑप्शनाइजेशन करते हैं, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है। यहाँ पे वायरस के चारों ओर कुछ अटैचमेंट हो रखा है, और उसमें सबसे पहले वो जो एंटीबॉडीज होते हैं वो वायरस के चारों ओर एंटर कवरिंग कर लेते हैं, और कवरिंग करने के बाद में उसको फैगोसाइटोसिस करवा देते हैं। इसको कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। दूसरा है कि न्यूट्रलाइजेशन भी करते हैं, जो एंटीबॉडीज होते हैं वो न्यूट्रलाइजेशन भी करते हैं। तो इस तरीके से ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स होता है। और सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स कैसे होता है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती है जो जिनके पास में एक रिसेप्टर होता है, CD8 रिसेप्टर। तो जो सेल्स इन्फेक्ट हो जाती है तो वो साइटोटॉक्सिक सेल्स क्या करती है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के उनको बताता है कि यहाँ पे एक पैथोजन आ गया है और ये सेल इन्फेक्ट हो गई। तो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के साथ में CD8 सेल्स बाइंड होती है, और जो सेल इन्फेक्ट हो जाती है उस सेल के अगेंस्ट स्पेसिफिक साइटोकाइंस रिलीज करती है, जिससे वो साइटोकाइंस उन सेल्स के अंदर एंटर होते हैं और जो वायरस है उसको किलिंग कर देते हैं लाइटिक एक्टिविटीज के थ्रू। उसकी जो DNA या RNA जो भी है उसको छोटे छोटे पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करके उसको किलिंग कर देते हैं।
इस तरीके से ये सेल है जो इन्फेक्ट हुई है और ये CD8 सेल है। तो यहाँ पे मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के तो इनके बीच में कनेक्शन हुआ है। कनेक्शन होने के बाद में जो भी कम्युनिकेशन हुआ है, कम्युनिकेशन होने के बाद में ये साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। जो साइटोकाइंस इनको जो वायरल mRNA है, ठीक है, या वायरल DNA है, उनको छोटे छोटे पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करने के बाद में साइटोटॉक्सिक इफेक्ट होता है, जिसमें इनको छोटे छोटे पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करके जो वायरस होता है उसको किलिंग हो जाती है, या फिर कुछ और ज़्यादा फेगोसाइटिक एक्टिविटी होती है और उनको किलिंग कर देते हैं। यहाँ पे ये रिसेप्टर है, स्पेसिफिक रिसेप्टर, ये सेल है जो इन्फेक्ट हुई है और ये इसके पास में मेजर हिस्टोक्रोमेटिक कॉम्प्लेक्स होता है। ये CD8 रिसेप्टर होता है जो पर्टिकुलरली इसी से जाके बाइंड होता है और उसके बारे में दोनों बीच में कम्युनिकेशन होता है, सेल कम्युनिकेशन होता है। सेल कम्युनिकेशन होने के बाद में कुछ साइटोकाइंस रिलीज होते हैं और वायरस के अगेंस्ट एक्शन होता है। अब बात करते हैं इम्यून रेस्पॉन्स अगेंस्ट बैक्टीरिया। तो दो दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, पहले होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर और दूसरे इंटरसेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया वो होते हैं जो सेल की सरफेस के बाहर, जो भी सेल होती है उनकी बाहर अपना रेप्लिकेशन करते हैं और एलर्जिक रिएक्शन करते हैं, इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया वो होते हैं जो आफ्टर फेगोसाइटोसिस अपना पैथोजेनिक नेचर दिखाते हैं, ठीक है। किसी भी सेल के अंदर अपना पैथोजेनिक नेचर वो कब दिखाते हैं, जब वो किसी सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं, एंगल्फमेंट हो जाता है उनका, उसके बाद में वो सेल को हार्म को पहुंचाते हैं, उनको इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया कहते हैं। अब बात करते हैं इनेट एक्टिविटी अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया जो सेल के बाहर है। तो सबसे पहले जब ये सेल के बाहर होते हैं तो फेगोसाइटिक सेल्स जो होती है, जैसे मैक्रोफेजेस होगी, न्यूट्रोफिल्स होगी, तो वो सेल्स क्या करती हैं, उन बैक्टीरिया को एंगल्फ करती है। एंगल्फ करने के बाद में और उनको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की तरफ मूव करवा देती है, जिसमें एंटीबॉडी का रोल नहीं होता है, ठीक है। इसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की तरफ मूव करवाते हैं, जिसके बाद में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में क्या करता है, उन जो बैक्टीरिया की सेल होती है उसमें छोटे छोटे पोर्स कर देता है। पोर्स करने के बाद में जो सेल होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, वो पैक हो जाती है और जो बैक्टीरिया के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और उनको बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी अगेंस्ट एक्स्ट्रासेलुलर। तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी में दो तरह के रेस्पॉन्स होंगे, पहला ह्यूमोरल इम्यूनिटी, दूसरा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ह्यूमोरल एंटीबॉडी में इम्यूनिटी में क्या होता है, एंटीबॉडीज बनते हैं, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनते हैं जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट होते हैं। तो इसमें जो मेजर क्लास होती है वो होती है IgM और IgG, दो तरह के जो एंटीबॉडीज है वो बनते हैं। तो IgG जो होते हैं और IgM होता है, वो तीन तरह के मैकेनिज्म करते हैं। पहला होता है कि IgG एंटीबॉडीज जो होती है वो ऑप्सोनाइजेशन करते हैं, मतलब जो बैक्टीरिया है उनकी जो पार्टिकल्स है उनके चारों तरफ कवरिंग कर लेंगे और उनको फेगोसाइटोसिस करवा देते हैं। उसके बाद में फेगोसाइटोसिस से उनसे छोटे छोटे पार्टिकल्स बन के उनको रिलीज कर दिया जाता है। उसके बाद में सेकेंड नंबर है एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइज कर देते हैं उनको। न्यूट्रलाइज इन द सेंस बहुत सारे एंटीबॉडीज काफ़ी सारे एंटीजेंस को साथ में ले आते हैं और उन सारे एंटीजेंस को एक साथ में बाइंड करवा देते हैं, ठीक है। जैसे हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं उसी तरीके से उनको एग्लूटिनेशन कुछ टाइप में इस टाइप में करते हैं जो एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक साथ में बाइंड हो जाते हैं और बाइंड होने के बाद में एंटीबॉडीज उनको कैप्चर कर लेते हैं एक साथ में, ठीक है। बहुत सारे एंटीबॉडीज उनको एक साथ में कैप्चर कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और अपना फंक्शन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो अपना न्यूट्रिएंट वगैरह वो कुछ भी नहीं ले पाते हैं और वो किलिंग हो जाती है उनकी। और उसके बाद में IgM और IgG एंटीबॉडीज जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसमें क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके बाद में जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है वो
कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर चला जाता है, जिसमें C1 लेकर C9 तक रिएक्शंस होती है। C9 प्रोटीन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उन बैक्टीरिया के अंदर पोर्स कर देते हैं और बैक्टीरिया की किलिंग हो जाती है। अब बात करते हैं इंट्रासेल्युलर बैक्टीरिया के लिए। इंट्रासेल्युलर बैक्टीरिया अगेन जो मेन इम्यून रेस्पॉन्स, इनेट इम्यूनिटी है, वो कैसे काम करती है कि जो सबसे पहले तो इनके अगेंस्ट फेगोसाइटिस एक्टिविटी होती है, ठीक है, जो जिसमें इन बैक्टीरिया को किल कर दिया जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कर करके उनको किल कर देते हैं। सेकंड नंबर होता है कि कुछ साइटोकाइंस होते हैं, ठीक है, जिनको हम इंटरल्यूकिन 12 कहते हैं। वो साइटोकाइंस क्या करते हैं, एक्टिव मोड में जाके टी सेल्स वगैरह को जनरेट कर देती है, ठीक है। इंटरल्यूकिन 12 के अंदर होता है, वो इंटरल्यूकिन 12 अदर साइटोकाइंस को एक्टिव करता है, खास तौर पर नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है। यहाँ ये नेचुरल किलर सेल्स जो होती है वो खास तौर पे लाइटिक एक्टिविटी शो करती है, ठीक है, जिससे बैक्टीरिया की जो किलिंग होती है वो सक्सेसफुल हो पाती है और बैक्टीरिया बॉडी से आउट हो जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम से। जो हम बात करते हैं इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया अगेंस्ट स्पेसिफिक इम्यूनिटी, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी, दो तरह की इम्यूनिटी होती है। तो यहाँ पहले हम बात करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की। तो इसमें बैक्टीरिया का जो लाइसिस होता है वो साइटोटॉक्सिक सेल्स करती है, ठीक है। CD8 जिनके पास में CD8 रिसेप्टर होता है, तो वो लाइसिस करते हैं बैक्टीरिया का। और उसके अलावा मैक्रोफेजेज जो होते हैं, मैक्रोफेजेज में इंटरफेरॉन गामा वाई होता है, ठीक है। मेन तो इंटरफेरॉन वायरस के लिए होता है, लेकिन ये इंटरफेरॉन वाई जो होता है वो बैक्टीरिया के लिए भी एक्शन लेता है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं फंजाई, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फंजाई। फंजाई होते हैं वो यूकेरियोटिक होते हैं, जो बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा साइज में बड़े होते हैं। तो मेन जो इनेट रेस्पॉन्स होता है फंजाई के अगेंस्ट, उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट कुछ लाइसोजाइम एंजाइम्स होते हैं, वो जो फंजाई होते हैं उनको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। वो लाइटिक एंजाइम्स जो बैक्टीरिया जो फंजाई है उसको ब्रेक कर देंगे, जिससे क्या होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने के बाद में ये फेगोसाइटिक सेल्स होती है, वो फेगोसाइटिक सेल्स इन फंजाई को एंगल्फ कर लेती है और उनका इंट्रासेल्युलर किलिंग कर देती है, ठीक है। फिर बात करते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी अगेंस्ट फंजाई। तो इसमें सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स होता है, ठीक है। सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स जिसके अंदर CD8 सेल्स और CD4 सेल्स रेस्पॉन्सिबल होती है। CD8 सेल्स जो होती है वो क्या करती है कि डायरेक्ट किलिंग कर देती है, ठीक है। उनके पास में लाइटिक एक्टिविटी होती है और वो डायरेक्ट किलिंग करती है। और जबकि CD4 जो टी हेल्पर सेल्स होती है वो दो मोड में काम करती है। पहला मोड तो वो खुद साइटोकाइंस रिलीज करती है, जिससे वो साइटोकाइंस उन फंजाई को किल कर देता है। और दूसरा वो मोड वो होता है कि ये CD4 सेल्स होती है, कुछ ऐसे साइटोकाइंस रिलीज करते हैं जो बी सेल को एक्टिवेट करते हैं, बी सेल को प्रोलिफरेट करवाते हैं और उसको डिफरेंशिएट करवाते हैं प्लाज्मा सेल में। प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज बनती हैं, वो एंटीबॉडीज इन फंजाई के अगेंस्ट काम करती है। अब हम बात करते हैं पैरासाइट्स के बारे में। पैरासाइट्स होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, हेलमिंथिन पैरासाइट्स होते हैं जो ब्लड स्ट्रीम में और टिश्यूज तक में जाके हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं और वहीं काफ़ी टाइम लंबे टाइम तक वहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है। और ये मेनली जो पैरासाइट्स होते हैं जो इम्यून रेस्पॉन्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। खास तौर पे इन्नेट इम्यून रेस्पॉन्स होता है उसके अगेंस्ट ये न्यूट्रल रहते हैं, कोई स्पेसिफिक रोल नहीं बन पाता है इन्नेट इम्यून रेस्पॉन्स का पैरासाइट्स के लिए स्पेसिफिक। तो जो इम्यून रेस्पॉन्स होता है वो क्या होता है इनके अगेंस्ट
कि इम्यून सिस्टम इनको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की तरफ मूव करवाता है, जिसमें C1 से लेकर C9 तक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, अल्टरनेट पाथवे और अल्टरनेट पाथवे जो होता है उसमें मूव करवाते हैं, जिससे फंगस का किलिंग हो जाती है, पोर फॉर्मेशन होता है और उनकी किलिंग हो जाती है। इसके अलावा मैक्रोफेजेज होती है, मैक्रोफेज इनको इंगल्फमेंट करवा देते हैं, लेकिन इंगल्फमेंट से पहले लाइटिक एंजाइम जो होते हैं वो इनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कट कर देते हैं, जिससे क्या होता है वो एंगल्फमेंट कर सके। ठीक है, उसके बाद में न्यूट्रोफिल्स होती है, वो न्यूट्रोफिल्स इनको किलिंग एक्टिविटी में ले जाती है। अब हम बात करते हैं पैरासाइट की अगेंस्ट स्पेसिफिक इम्यूनिटी। स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो होती है पैरासाइट्स के अगेंस्ट, उसमें दो फंक्शन होते हैं। पहला तो होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरा ह्यूमरल इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स में क्या होता है कि साइटोटॉक्सिक सेल्स होती है, टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स उनको किलिंग कर देते हैं, जैसा कि वो वायरस को कर रहे थे और बैक्टीरिया को कर रहे थे। ठीक है, वो अपनी लाइटिक एक्टिविटी करते हैं और पैरासाइट्स को किलिंग कर देते हैं। उसी और दूसरा जो ह्यूमरल रेस्पॉन्स होता है उसमें क्या होता है, आईजीई एंटीबॉडीज बनते हैं। ठीक है, आईजीई एंटीबॉडीज बनते हैं खास तौर पे पैरासाइट्स के लिए, क्योंकि पैरासाइट्स हम बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन जनरेट करते हैं और एलर्जिक रिएक्शंस स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है आईजीई एंटीबॉडीज बनते हैं। ठीक है, जो स्पेसिफिटी शो करते हैं। तो ये आईजीई एंटीबॉडीज इन हेलमिंथीज की छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उन पे जाके बाइंड हो जाते हैं और उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और सेकंड उसका ऑप्सोनाइजेशन कर देते हैं और उनका बाद में फेगोसाइटिक एक्शन से उनकी किलिंग हो जाती है। ठीक है,